कि एक जी, आपकी बात सही है। जी जी सर, बिल्कुल एग्री करता हूँ। एक तो ये है कि जो आप कैंडिडेट्स का बता रहे हैं, जो अपीलें हो रही हैं, ये तो अपनी जगह पे इश्यूज हैं और ये तकरीबन हर इलेक्शंस में होते हैं। 18 में भी थे, 13 में भी थे। एक दूसरे को डिस्क्वालिफिकेशन होती हैं और फिर जाके वो ट्रिब्यूनल कोर्ट्स में जाते हैं, ट्रिब्यूनल कोर्ट्स में अपीलें सुनी जाती है, वहां पे काफी रेक्टिफिकेशन हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू होगा इस इलेक्शन में, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, वो है वो सिंबल का निशान। अगर फर्ज कर लें पीटीआई के कोई 10, 20, 30, 40 भी कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाए तो उससे उनका फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो पीटीआई का वोट है वो कल्ट वोट है। जिस तरह पीएमएलएन में वोट नवाज शरीफ साहब का एक कल्ट वोट है, वो उनका वोट है, इस तरह पीटीआई का जो वोट है वो एक कल्ट वोट है और वो बानी पीटीआई का ही वोट है। तो वो अगर सिंबल का निशान मिलता है तो इनके तो वोट बैंक्स पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, खासकर अर्बन सेंटर्स में। अर्बन सेंटर मतलब लाहौर हो गया, पिंडी हो गया, फैसल शहर, बड़े शहरों की मैं बात कर, और इस तरह केपी में जो इनका एक हार्ड कोर वोटर यहाँ पे मौजूद है, और कराची किसी हद तक। हाँ, इनका जब सिंबल इलेक्शन जाता है तो फिर सबसे बड़ा चैलेंज इनको, क्योंकि आप जाएं हर हलके में तो तकरीबन एक एक हलके में 10 से 15 पीटीआई के मेंबर्स ने फाइल की है अपनी नॉमिनेशन। हमारे हलके में भी जाएं, आप लाहौर में जाएं, आप कहीं भी जाएं, तो 10 से 15 कैंडिडेट्स मिनिमम है। तो जब इनके पास सिंबल नहीं होगा तो इनको ये पता नहीं चल पाएगा वोटर को कि जो असली पीटीआई वाले कि हमने किसको वोट देना है इन 10 में से, क्योंकि ये तो हो नहीं सकेगा। इट इज वेरी इम्पॉसिबल, ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि चेयरमैन जो मौजूदा पीटीआई है या पीटीआई की जो टॉप मैनेजमेंट है वो हर हलके में जाए, फिजिकली जाए, एक एक कैंडिडेट के साथ खड़े हों कि ये हमारा नॉमिनेटेड बंदा है। तो इसमें से काफी लोग ऐसे भी आ रहे हैं, मैं अपने हल्के की बात बता रहा हूं, कि वो इस सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं और वो अपने आप को पीटीआई का कैंडिडेट डिक्लेयर करके सबको बता रहे हैं कि मैं पीटीआई की तरफ से हूं। तो असल चैलेंज तो ये सिंबल का ही होगा। अगर सिंबल इनको नहीं मिलता है तो फिर तो बहुत मुश्किल है इनका इलेक्शन में कोई परफॉर्म करना। और फिर आपको पता है कि क्रेडिबिलिटी के हर इलेक्शन में, जिस तरह सफदर साहब ने कहा, मैं उनसे 100% एग्री करता हूं कि वो हर इलेक्शन में जो जीतता है वो तो कह देता है मेरी हुकूमत आ गई और वो धड़ल्ले से अपनी हुकूमत चलाता है, जब हारने वाला वो दानली के इश्यूज लगाते हैं। असल में सर जो इलेक्शन है वो तो हमारे मुल्क के लिए जरूरी है, लेकिन मैं सबसे बड़ी चीज जो अभी मुल्क को जरूरत है वो है जो कि नेल्सन मंडेला ने नेशनल रिकंसिलिएशन की। हमारी वाली नेशनल कंसिलिएशन नहीं, एनआरओ, जो 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 जिन्होंने जराइम किए थे और उनको छोड़ दिया और जिन्होंने क्राइम्स किए थे, वो वाली एनआरओ नहीं। जो असल ट्रुथ है कि सब माने कि हमसे ये गलतियां हो गई। मियां नवाज शरीफ साहब भी माने कि मुझसे ये गलतियां हो गई हैं। करप्शन के कोई केसेस हैं वो कौम के सामने आके बताएं। जो बानी पीटीआई हैं वो भी माने उनसे भी बड़ी गलतियां हो गई डिस गवर्नेंस की। उन्होंने सारा एहतसाब एहतसाब नारा लगाया, आखिर में कुछ नहीं हुआ, वो भी माने। पीपल्स पार्टी वाले भी माने, हमारे इदारे भी आके माने। तो जब तक कौम में एक नेशनल रिकंसिलिएशन, जिस तरह साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला एक बहुत बड़ा स्टालवर्ट लीडर था, उन्होंने तो करके देखा है। और आज आप साउथ अफ्रीका में देख लें कैसे वो हारमनी के साथ गोरे और काले रह रहे हैं। आप उनके क्रिकेट टीम में भी देखें तो वो आपको लगता ही नहीं है कि वो एक अफ्रीका का मुल्क है, आपको लगता है किसी यूरोप का मुल्क। तो जब तक हम नेशनल रिकंसिलिएशन नहीं बनाएंगे इलेक्शन पे, तो आपको हमेशा ही सवाल, कभी अभी बल्कि इलेक्शन से पहले सवाल उठ गए। आपने खुद ही कहा कि फजल रहमान साहब ने कह दिया कि ये इलेक्शन की डेट नामुनासिब है, इलेक्शन नहीं हो सकते। तो बड़ी पार्टियां तो इलेक्शन पे क्वेश्चन मार्क्स ही उठा रही है, तो इसका तो फ्यूचर फिर आपको पता ही है। आपने इतनी खूबसूरत बातें कही हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर असी ना ही समझिए ये जो बातें आप कह रहे हैं होने की, तो हम समझे कि ना ही है आपकी तरफ। अच्छा, अपने सफदर अली खान साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारी जो अदलिया है वो पहले की अदलिया जैसी नहीं है। अब एक बहुत सीरियस बात